भक्तजनों, साधु जय सीताराम। अनुआओ पवन कुमार फलगुन पावक ज्ञानी धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाँद। इसके पूर्व के क्रम में हमने भक्तराज राम भक्त हनुमान के द्वारा लंका मोह की नगरी लंका में प्रवेश करना और प्रवेश करने के बाद जब अपना लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, परम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद पुनः किस प्रकार की प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। जब व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसका मुख प्रसन्न और चेहरे पर तेज होता है। तो ठीक उसी प्रकार हनुमान जी महाराज राम भक्ति से सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उनके मुख पर प्रसन्नता होती है और पुनः ब्रह्म की यात्रा करते हैं। तो आज की शुरुआत जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहि कीन। चलत महाधुनि गरजसि भारी गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलोकि हनुमान नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्ह श्री राम चंद्र कर काजा। मिले सकल यति भय सुखारी तलपत मीन पाँव जिमि बारी। चले हरषि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर तब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुने सुग्रीव हरष कपि करियाए प्रभु काज। जौन होति सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु बिसेखी। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलयो कपिन सहित रघुपति पहि चलयो। राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मन हर्ष अभिषेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणनि जाई। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पति कंज। इस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका मोह की नगरी लंका से पार होकर के समुद्र के किनारे आते हैं। पुनः वहीं कर्म क्षेत्र, समुद्र इसका मतलब कर्म क्षेत्र है।
पुनः वहीं जहाँ पर उनके अन्य साथी सब बैठे हुए हैं और देख करके इतनी प्रसन्नता होती है सभी साथियों को। एक और विशेष बात है कि हनुमान जी महाराज अपने किए हुए कार्य की प्रशंसा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। जितने साथी हैं सबको सोचते हैं बांट करके लिया जाए, इसीलिए वो सबको साथ ले करके और ब्रह्म की यात्रा भगवान राम के पास की यात्रा करते हैं। रास्ते में मधुबन का एक शाब्दिक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि जहाँ पर कि पुण्य के फल, अच्छे अच्छे परिणाम हैं, केवल वहीं मधुबन हो सकता है। तो मधुबन के जो उचित फल हैं, सम्मत फल, जो उचित फल है उसको अंगद ग्रहण कर रहे हैं और अन्य बानर भालुओं को भी दे रहे हैं कि भाई ये ग्रहण करो, अच्छे फल को ग्रहण कर रहे हैं। और फिर जो थोड़ी बहुत बुराइयां थी उनको मुष्टि प्रहार के भगा दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को। और फिर वे जाकर के सुग्रीव महाराज के पास जाते हैं बंदर और कहते हैं कि भाई युवराज आ गए, मधुबन के फल खा रहे हैं। तो सुग्रीव तुरंत समझ जाते हैं कि भाई मधुबन का फल वहीं खा सकता है, जो कि इसका मतलब सीता की खोज हो चुकी है। इसके बाद वे सुग्रीव से मिल करके भगवान राम के पास सभी जाते हैं और प्रेम सहित मुलाकात होती है। उस समय हनुमान जी महाराज इतने गदगद हो जाते हैं और जामवंत जो कि भगवान राम की सेना में सबसे सयाने और अनुभवी व्यक्ति थे, वे फिर अपनी प्रशंसा हनुमान जी की कहते हैं। हनुमान चरित भगवान राम को सुनाते हैं हनुमान का चरित। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा तुम कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण आगर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अब इस समय भगवान राम श्रोता हैं और सुंदर हनुमान जी के चरित्र को हनुमान जी भगवान राम को सुनाते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन दृग पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हऊँ त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन्ह पयाना। नाथ सुनय ननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास सरई छल माहि शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। पीता कै अति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला। हनुमान जी महाराज सीता जी की सारी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति इतनी बड़ी है कि उसको न कहने में ही भलाई है।
निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, बेग चली प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीत। प्रभु बहुत देर हो गई है, अब विलम्ब मत करिए, तुरंत चलिए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझी विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। के हित बात प्रभु जातु धान कीर, किया निबी जानकी। सुनु कपि तोहि उरा समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखियूँ कर विचारी मन माही। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। फिर भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुमने पुत्र जो हमारा काम किया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। इसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तब हनुमान जी महाराज इतनी, उनको अपनी बड़ाई सुनने की आदत नहीं है, वो सुन करके प्रेमाकुल होकर के भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं और बार बार भगवान उठाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं उठते हैं। और तब जब शेष आगे के क्रम में। जय सीताराम।